नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नोहर में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, नहीं पहुंचे कार्यकर्ता, टिकट के दावेदार भी रहे नदारद। महिलाओं के साथ शोषण, प्रदेश व्यापी रैली 18 अक्टूबर को, तैयारियां जोरों पर। राशन कार्ड बनाने में धांधली का आरोप, नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। विधानसभा चुनाव की तैयारी, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने पर जोर। अब समाचार विस्तार से। नोहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। इसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी सहित अन्य नेता पहुंचे। खास बात है कि वे लोग भी नजर नहीं आए जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। कांग्रेस पार्टी को विरोधियों से नहीं बल्कि खुद कांग्रेसियों से ही खतरा है। ऐसे तथा कथित कांग्रेसी वो हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी न होने पर पार्टी से बगावत कर उसका बंटाधार कर देते हैं। कार्यकर्ताओं को ऐसा मौका परस्त लोगों के बहकावे में न आकर कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाना है। यह बात कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रवण तंवर ने कही। शुक्रवार को यहां अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित नोहर विधानसभा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तंवर ने कहा कि कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का कटका निकालने वालों को पहचानना होगा। ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस प्रत्याशी का साथ देना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा। दादरी ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें ताकि आमजन को उसका फायदा मिले। उन्होंने कहा कि संगठन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित है। सभी को मिलकर कार्य करते हुए प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनानी है। कार्यक्रम में पार्टी प्रभारी कमलेश कपिल, पंचायत समिति उप प्रधान रामकुमार स्वामी, डीसीसी सचिव शशिकांत शर्मा, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महबूब खां, डॉक्टर अमर सिंह सिद्धू, महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष सत्यबाला कंदोई, पंचायत समिति प्रधान रेशमा खलिया, कार्यक्रम संयोजक कृष्ण महिया, मोहन सुधार आदि ने विचार व्यक्त किए। मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुए इस सम्मेलन में नोहर विधानसभा से टिकट की दावेदार जताने वाले 21 प्रत्याशियों में से अधिकतर गायब थे। ऐसे में पार्टी की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा स्वतः ही लगाया जा सकता है। सिर्फ कांग्रेस के जो ये बड़े धिंगारी हैं उनकी भावनाएं नहीं, आपकी भावनाओं को ध्यान में रख के टिकट का फैसला किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पे सर्वेक्षण भी करवाए हैं और आपकी भावनाएं भी जानेंगे। तो टिकट का फैसला सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी करेगी और आपकी भावनाओं के अनुरूप करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये जो चुनाव होगा तो ये व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं होगा, पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जब टिकट का फैसला हो जाए, टिकट मांगना देखो सबका अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगनी भी चाहिए। और आपस में अगर प्रतिस्पर्धा नहीं हो तो कोई काम भी नहीं करता। प्रतिस्पर्धा भी होना भी जरूरी है। अब वो पहले वाले साधु संत नहीं रहे कि बिना महत्वाकांक्षा पार्टी की काम करेंगे। वो टाइम अलग था स्वतंत्रता के आंदोलन में, जब बिना महत्वाकांक्षा के लिए आजादी की लड़ाई में काम कर रहे थे। अब वो टाइम चेंज हो गया कि अब बिना महत्वाकांक्षा के अंदर पार्टी में भी कोई काम नहीं करता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन जो अति महत्वाकांक्षा है, जो पार्टी से ऊपर बड़ी महत्वाकांक्षा रखता है, वो बात गलत है। पार्टी के अंदर काम करते हुए महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरी महत्वाकांक्षा किसी पद के लिए, अगर मेरी महत्वाकांक्षा टिकट के लिए, तब तक मैं कांग्रेसी हूँ। और अगर मुझे टिकट नहीं दे और वो पद नहीं दे और मैं मेरी महत्वाकांक्षा के चक्कर में पार्टी के साथ विश्वासघात करूं, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, वो कांग्रेस का गद्दार होगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, पार्टी में महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है। पार्टी के अंदर गुटबाजी होना भी बुरी बात नहीं है। गुटबाजी वहां तक होनी चाहिए कि जहां तक मैं मेरे लिए टिकट मांगू। गुटबाजी वहां तक होनी चाहिए कि मैं मेरे लिए पद मांगू। लेकिन गुटबाजी वहां की समाप्त हो जानी चाहिए जब कांग्रेस पार्टी का स्वाद आए, कब कांग्रेस पार्टी के चुनाव का स्वाद आए। हम आपस में नहीं लड़े, हमें सामने वाली पार्टी के साथ लड़ना है। तो हो क्या रहा है कि हम सामने वाली पार्टी से कम लड़ रहे हैं और आपस में ज्यादा लड़ रहे हैं। हमें आपस में लड़ने की बजाय सामने जो हमारा विपक्ष है उससे लड़ना चाहिए। तो आज हम ये संकल्प लेके जाएं कि टिकट का फैसला होने के बाद में जिसको भी टिकट मिले उसके साथ तन मन धन से हम सहयोग करें। हमें चुनावी साल है, हर आदमी को
जनता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र है, 200 टिकट मिलेंगे। किसी को भी टिकट नोहर से मिले, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मन से सोच ले कि हम तन से मन से कांग्रेस को वोट दें, तो कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो कांग्रेस के नेताओं से खतरा है। ये कांग्रेस के जो जाजम पे बैठे हैं, ये भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस का कटका निकालने वाले कौन लोग हैं। आप उनसे सावधान रहे। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक गांव में और घर में कहावत रहती है कि छाबड़े में बर्तन अगर रहते हैं तो बर्तन बजते हैं, खाली छाबड़े को नहीं बजे। कांग्रेस का राज रहेगा, कांग्रेस की सरकार रहेगी, तो नेता आपस में लड़ते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस के राज को लाने के लिए मनभेद और मतभेद को दूर करके कांग्रेस को विजय बनाने का काम ये कांग्रेस की जाजम में बैठे हुए लोग जो गांव में बैठते हैं, उन्हें पता है कि ये लाइन भारतीय जनता पार्टी की है, ये लाइन कांग्रेस के कार्यकर्ता की लाइन है। एक एक आदमी की इनको पहचान रहती है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा पूरी ताकत के साथ जुट गई है। महिला मोर्चा भी इस चुनावी यज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार है। लिहाजा महिलाओं की रैली 18 अक्टूबर को जयपुर में होगी। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक जिला कार्यालय में हुई। अध्यक्षता की जिलाध्यक्ष परमजीत कौर रामगढ़िया ने। महिला मोर्चा की रैली 18 अक्टूबर को जयपुर स्थित रामलीला मैदान में होगी। प्रदेशाध्यक्ष सुमन शर्मा ने रैली के लिए रेणु चौधरी को जिला प्रभारी नियुक्त किया है। लिहाजा रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। रेणु चौधरी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के साथ शोषण जारी है। महंगाई का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ा है। हर कोई परेशान है, इसलिए महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि रैली में हनुमानगढ़ जिले से 5 बसें जयपुर जाएंगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 1 बस ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 18 अक्टूबर को जयपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक रैली होने वाली है। जो कांग्रेस सरकार ने महिलाओं पर इतना अत्याचार किया है, इतने सबसे अधिक रेप कांड जो हुए हैं कांग्रेस सरकार के टाइम में हुए हैं और सबसे अधिक महिलाओं का शोषण हुआ है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। तो इस सब का विरोध करते हुए, महंगाई का विरोध करते हुए, इस अत्याचारों का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा एक रैली जयपुर में करने जा रही है, जो कि रामलीला मैदान 18 अक्टूबर को होगी, जिसमें हनुमानगढ़ से 5 बसें, प्रत्येक विधानसभा से 1 बस महिला मोर्चा की जाएगी, जिसमें 5 बसें महिला मोर्चा की हनुमानगढ़ से जाने वाली हैं। नए राशन कार्ड बनाने में भारी धांधली बरती गई। वार्ड नंबर 9 की पार्षद जानकी देवी ने नोडल अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वार्ड नंबर 9 में महिलाओं की मीटिंग हुई। अध्यक्षता पार्षद जानकी देवी ने की। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी की उदासीनता से राशन कार्ड बनाने में काफी अनियमितता सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही नहीं हुआ तो वे वार्ड के चौराहे पर आयुक्त का पुतला फूंकेंगे। जैसे कि नए राशन कार्ड थे, नए राशन कार्ड देने के बदले में जो पुराने राशन कार्ड लिए थे उन राशन कार्ड को इकट्ठा करके एक मंदिर में ढेर लगा रखा है, उनको वापस नहीं किए गए। पहली तो हमारी मांग यही है कि जिन लोगों को पुराने राशन कार्ड वितरित नहीं हुए हैं वो हमारे पास आके कहते हैं भी हमारा राशन कार्ड नहीं मिला, उनके राशन कार्ड खो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो नोडल अधिकारी लगाया गया था, उन्होंने पार्क के अंदर ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो फार्म भरे गए थे उसके अंदर 10 रुपये के स्टाम्प पर उन्होंने जो खर्चा होना था उसमें 90 रुपये लगाए गए हैं। उनको ये खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनको ये बताया गया था कि खाली फार्म, एक सिर्फ फार्म लेके उसके ऊपर साइन करके वार्ड पार्षद के वो जमा करने थे, उन पे 90 रुपये का उनको खर्चा लिया गया है। भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के खिलाफ संगठन की खिलाफत को गैर जिम्मेदाराना बताती हुई जानकी देवी ने कहा कि ऐसे लोग पार्टी विरोधी कृत्य कर रहे हैं। उन्हें पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए
वे 22 सितंबर को भट्टा कॉलोनी में नुक्कड़ सभा करेंगे, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी शिरकत करेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी 22 तारीख को 11:30 बजे पार्क के अंदर इकट्ठे होंगे। उसमें महिला मोर्चा है कि हजारों की तादाद में महिलाएं को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन विभाग ने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सेक्टर ऑफिसर्स को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन ने कहा कि चुनाव में किसी तरह की शिकायतों को सहन नहीं किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से सेक्टर अधिकारियों को वोटिंग, आदर्श आचार संहिता तथा चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक चुनाव प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं अधिकारी। उन्हें मतदान दिवस के कम से कम 7 दिन पूर्व उसी क्षेत्र के लिए जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जाएगा। इन्हें विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी दी जाएंगी। इस मौके पर जिला उप निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा, एसडीएम करतार सिंह पूनिया सहित काफी अधिकारी मौजूद थे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच एलईडी, एलसीडी टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, टेलीविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। आज सुबह 2 अलग-अलग हादसों में लगभग 5 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमर ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय की बाल वाहिनी का आज सुबह भोमपुरा से रावसर जाते समय एक्सीडेंट हो गया। बस चालक के नियंत्रण खोने के कारण बस पेड़ से जाकर टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ। इस हादसे में छात्र लूनाराम, मनोज कुमार, डालाराम व छात्रा शर्मिला गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्चे भोमपुरा से चौवे वाली बस से जा रहे थे, अमर ज्योति संस्थान के बच्चे, तो वहाँ पर बस ड्राइव ने वो अचानक अनियंत्रण होने के कारण पेड़ में टकरा गई, जिससे बस पलट गई और पेड़ में टकराने से 4 बच्चों की चोटें आई। दाताराम, लूनाराम,
शर्मिला और मनोज, जो वहाँ से रावसर से यहाँ रेफर कर दिया, यहाँ इलाज चल रहा है और एक्सरे हुआ है उनका और जेल इलाज चल रहा है इनका। मौका पे भरत सिंह जी सब इंस्पेक्टर लखवाड़ी इंचार्ज मौका पे हैं और गाड़ी को साइड में करा दी, आवागमन सुचारू रूप से चालू है। वहीं दूसरी तरफ सहजीपुरा निवासी भूरा सिंह की प्राइवेट बस के साथ टक्कर हो गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने बाइक सवार भूरा सिंह को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। मोटरसाइकिल सवार भूरा सिंह काम के सिलसिले में सहजीपुरा से हनुमानगढ़ आ रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ। मौके पर उपस्थित स्वर्ण सिंह जसल ने बताया कि हादसे की तुरंत बाद उन्होंने कई बार 108 पर फोन किया, लेकिन वहां न तो फोन उठाया गया, यदि फोन रिसीव करे तो वेटिंग में डाल दिया गया। उसके बाद परेशान होकर सभी आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर घायल बाइक सवार को राजकीय अस्पताल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। आधा घंटा पहले एक बस और बाइक का भी एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें बस ने पीछे से टक्कर मारी है, तो वो कुछ अपने घायल हो गए। तो उसको हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पर एम्बुलेंस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। बार बार हमने काफ़ी फ़ोन किया और जनता ने किया। वो पूछती है कि आपका थाना कौन सा है, फिर आपकी बात करवाते हैं, आधा घंटे अपना म्यूजिक चलाते हैं वो। ठीक है जी, वो एम्बुलेंस नहीं आई, वहाँ पर हमारी कुछ सहयोग किया और हमने यहाँ पे अपने खुद ही दुकानदार के सहयोग से अपने ऑटो में भेज दिया उसको। जंक्शन स्थित नगर परिषद उप कार्यालय के सामने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सब स्टेशन के शुरू होने से शहर के कुछ क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई सुचारू रहेगी। विद्युत निगम के 33 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार व नगर परिषद सभापति सुरेंद्र कौर ने संयुक्त रूप से किया। इस सब स्टेशन के शुरू होने से गांधीनगर, आरसीपी कॉलोनी, सेक्टर 9, धान मंडी सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता सही रहेगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि बिजली व पानी आम आदमी की मूलभूत जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बाधित रहने से यहां सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा न हो। गांधीनगर में विद्युत सब स्टेशन RAPD-RP योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए आएगी। मानगढ़ के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था हमने भरपूर कोशिश की है कि सबको अच्छा पानी मिले। अब जैसे ये टाउन के अंदर तो अब खारे पानी पी रहे थे, उसके लिए भी हमने करोड़ों रुपए लगा करके सारे शहर के अंदर मीठा पानी दिया है। जंक्शन के अंदर भी ये सीवर लाइन है और यहाँ कहीं पाइप लाइन नहीं थी, सब जगह हमने डाल के और अच्छा पानी देने का प्रयास किया है। जो भी कोई कमी रह गई है, निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिजली, पानी और सड़क, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप कहीं भी जाके पता करोगे मानगढ़ का कहीं भी मुकाबला नहीं। अपने यहाँ स्ट्रीट लाइट देख लो, जैसे हनुमानगढ़ में व्यवस्था है कहीं भी नहीं है। हनुमानगढ़ टाउन स्थित पोस्ट ऑफिस में डाकियों द्वारा की जाने वाली मनमानी को लेकर आज लोगों ने डाकपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। टाउन के वार्ड नंबर 16 व 23 के पेंशनरों ने डाकियों द्वारा पेंशन देने के एवज में ली जाने वाली रिश्वत व समय पर पेंशन न देने की मांग को लेकर डाकघर कार्यालय में डाकपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा और डाकपाल को बताया कि किस तरह पेंशन देने वाला डाकिया पेंशनरों से पेंशन देने के एवज में उनसे 20-20 रुपए की रिश्वत लेता है। इसके अलावा हमेशा पेंशन लेने के लिए पेंशनरों को डाकघर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। डाकिया उन्हें घर जाकर पेंशन नहीं देता, जिससे बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी ये समस्या मेन है कि वार्ड नंबर 23 और 16 में जो लोग आते हैं, इनको पेंशन के लिए यहाँ बुलाया जाता है पोस्ट ऑफिस में। डाकिया घर पे डाक नहीं देते हैं और घर जा कर के उनको ये कहते हैं कि आपकी डाक वहाँ पड़ी है, और यहाँ आने के बाद उनसे पैसों की मांग की जाती है। फिर वो बुजुर्ग लोग यहाँ सारे दिन बैठे रहते हैं और बाद में कहते हैं कि आपकी डाक आपके घर पहुँच जाएगी। फिर डाक बार घर नहीं पहुँचती, फिर वो वापस यहीं आते हैं। इनकी मेन समस्या ये रहती है। आज करने के लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए। कुछ लोग हमारे साथ अभी तक बूढ़ी बुजुर्ग औरतें जो बैठी है, वो सुबह 7-8 बजे आ जाती है और 2 बजे वापस चली जाती है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
सुधार मंच ने हनुमानगढ़ टाउन में एसडीएम कार्यालय खोलने की मांग की है। संस्थापक अध्यक्ष दीपक बंसल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र के मुताबिक टाउन और जंक्शन का भेद यहां के लोगों को खचोटता है, इसे दूर करने की जरूरत है। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में जिला स्तरीय विज्ञान, जनसंख्या व विकास शिक्षा मेला चल रहा है। विज्ञान मेले में जिले के विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट हनुमानगढ़ टाउन में विज्ञान मेला चल रहा है। जिला स्तरीय चलने वाले इस मेले में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों ने भाग लेकर विज्ञान से होने वाले लाभ से हर किसी को अवगत करवाया। विद्यार्थियों ने अपने मॉडल के माध्यम से बढ़ती महंगाई में किस तरह हम अपना जीवन यापन कर फायदा मिल सकता है, इस बारे में दर्शकों को जानकारी दी। मॉडल प्रदर्शनी में हर एक मॉडल काबिले तारीफ था। जब बच्चों से उनके मॉडल के संबंध में पूछा तो उन्होंने बड़े उत्साह पूर्वक इसके बारे में सबको जानकारी दी। आप खुद सुनिए बच्चों से कि उन्होंने कितने कम समय में अपना मॉडल तैयार किया और इसके पीछे इनकी क्या सोच है। भविष्य में बढ़ती महंगाई के, पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखकर पेट्रोल की जिस हिसाब से खपत हो रही है उस हिसाब से वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 या 40 तक पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने एक ऐसी विधि इजाद करी है जिस विधि के अंतर्गत हम हवा से पेट्रोल तैयार करेंगे। हवा को अंदर लिया जाएगा, उसमें से CO2 अलग की जाएगी। शुद्ध CO2 को हम इसमें लाएंगे, CO2 के अंदर NOH मिलाएंगे। NOH को मिलाने से हमें Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। उस सोडियम कार्बोनेट से हमें शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। उसे हम डीह्यूमिडिफायर मशीन में ले जाएंगे। यह मशीन हवा से पानी को अलग करेगी और गैसों को अलग करेगी। इसमें हमने नमी को इधर अलग कर दिया है और उसके बाद में गैस को हम इधर लाते हैं। इधर गैस को लाकर उसमें शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मिलाया। इसको मिलाने के बाद हमें मेथेनॉल प्राप्त हुआ। मेथेनॉल को परिष्कृत करके सामान्यतः वैज्ञानिक पेट्रोल तैयार करते हैं और हमने भी यही क्रिया दोहराई है। पवन चक्की बनाई है जिससे विद्युत का उत्पादन हो रहा है। हमने पवन चक्की इसलिए बनाई है क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बिजली नहीं जा सकती है, जैसे खंबे के तार, जैसे हिमालय या पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पे बिजली नहीं जा सकती है। इसलिए वहाँ पर जैसे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस टरबाइन को मतलब हवा की चाल चाहिए या उससे अधिक चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या उससे अधिक हवा चलती है तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है तथा उन लोगों को भी बिजली का लाभ प्राप्त हो सकता है तथा उन्हें विद्युत की आपूर्ति की जा सकती है। जिससे क्या है अभी जैसे लगातार आजकल सरकार लगातार विद्युत के बढ़ोतरी कर रही है तथा अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे आदिवासी लोग हैं, वहाँ पे लाइट की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए वहाँ पर मैं चाहता हूँ भी वहाँ पे पवन चक्की का संयंत्र लगाया जाए जिससे उनको बिजली की आपूर्ति हो सके। ये सब बनाने में मुझे 2 रातें लगी है। ठीक है, हमने परसों ये सर ने बताया था अभी विज्ञान मेले में जाना है, लेकिन हमारे किसी की गाइडेंस नहीं हुई। इसके कारण मेरे पिताजी ने मुझे ये इस बनाने में हेल्प की है। इसमें 2 रातें लगी हैं मुझे बनाने में। किसान हर वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं जिन्हें लोग बड़ी वेस्टिंग कर देते हैं और उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो कई क्षेत्र होते हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है जिसमें लोग बड़ा वेस्टिंग करते हैं, इसलिए पानी की कमी हो चुकी है और फसलों को पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ड्रिप तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप तंत्र का उपयोग करके हम पानी की वेस्टिंग नहीं करते और फसलों को भी अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। और जो फसलें किसान हमारी उपयोग के लिए उगाते हैं उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना हमें उपयोग हो उतनी ही यूज में लेनी चाहिए। अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। संघ के सदस्यों ने आज अपनी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के सदस्यों ने अपनी सेवाएं निरंतर जारी रखने व सूचना सहायक को कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह नहीं लगाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महासंघ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ ने सफलतापूर्वक कार्य किया है। लेकिन अब सरकार सूचना सहायक को हमारी जगह लगाना चाहती है, जिससे सैकड़ों कंप्यूटर ऑपरेटर बेरोजगार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है और आज बहुत अच्छी चल रही है और उससे हमें बाहर निकाल रहे हैं। और जबकि जो भर्ती निकली थी, पोस्टें क्रिएट हुई थी, वो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में हुई थी, लेकिन इनको जो लगाया गया है सूचना सहायकों को वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में लगाया जा रहा है।
तो ये हमारे साथ सरासर अन्याय है, ऐसा हम सहन नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी 24 तारीख तक मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 25 तारीख से जयपुर में महापड़ाव के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।